नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंडित मनीष शर्मा। 17 अक्टूबर से नवरात्रि अर्थात शक्ति उपासना का पर्व प्रारंभ हो रहा है। देवी भगवती को प्रसन्न करने के लिए वो उनकी अनुकंपा प्राप्त करने के लिए साधक अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अनेक प्रकार के प्रयास करते हैं। इसमें व्रत, उपवास, मंत्र, जप, तप, हवन, पाठ, तांत्रिक क्रियाएं आदि शामिल होती हैं। इन्हीं में से एक है देवी का नवार्ण मंत्र। यह मंत्र एक आम साधक के लिए, एक आम गृहस्थ के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इस मंत्र का पाठ करने से सभी ग्रहों की शांति होती है, घर में समृद्धि आती है, बीमारी दूर होती है और इसको करने से हर प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं। इसको करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता है। इसके लिए आपको जो है एक आसन की आवश्यकता होती है, दीप को प्रज्वलित करना रहता है। अपने घर के मंदिर में ही बैठ के आप ये जाप को कर सकते हैं। माला, आप कई प्रकार की मालाएं आती है। आप रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं, आप चंदन की माला ले सकते हैं, आप तुलसी की माला ले सकते हैं, आप हल्दी की माला ले सकते हैं, मूंगे की माला ले सकते हैं, स्फटिक की माला ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की माला आपको आवश्यकता जरूर इसमें लगेगी, क्योंकि यह जाप जो है माला के बिना अधूरा रहता है। नवार्ण मंत्र किस प्रकार से आपको जाप करना है और किस प्रकार से यह आपके जीवन के सारे दुष्प्रभावों को दूर। आइए अब जानते हैं कि 9 वर्णों वाले मंत्रों में एक एक अक्षर जो है देवी दुर्गा के एक एक रूप से, एक एक शक्ति से किस प्रकार जोड़ा गया है। इस मंत्र का पहला अक्षर एम है। यह सूर्य ग्रह को नियंत्रित करता है। एम का संबंध देवी के पहले स्वरूप शैलपुत्री से है। इसकी उपासना नवरात्रि के प्रथम दिन की जाती है। एम के प्रभाव से मनुष्य के जीवन में सूर्य का शुभ प्रभाव देखने को मिलता है, जिससे कि मान सम्मान, ऐश्वर्य, तेज, आकर्षण आदि में वृद्धि होती है। सूर्य के प्रभाव से जातक सर्वप्रिय हो जाता है। इस मंत्र का दूसरा अक्षर है रिम। यह चंद्रमा को नियंत्रित करता है। इसका संबंध देवी की दूसरी शक्ति ब्रह्मचारिणी से है। रिम के प्रभाव से मनुष्य के जीवन में चंद्रमा का शुभ प्रभाव देखने को मिलता है। इसके फलस्वरूप मानसिक शांति, सौंदर्य, स्वास्थ्य, आर्थिक अवस्थाएं, यह सब कामों में सफलता दिलाता है। धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। तीसरा अक्षर क्लीम है। यह मंगल को नियंत्रित करता है और यह शक्ति चंद्र घंटा का प्रतीक है। मंगल के प्रभाव से आपके जीवन में, फौज में, सरकारी दफ्तर में आपको जॉब मिल सकती है। आपके प्रॉपर्टी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स खत्म होते हैं। चौथा अक्षर चा है। यह बुध ग्रह को अनुकूल बनाता है। यहाँ की शक्ति कुष्मांडा है। पांचवा अक्षर मू होता है। यह बृहस्पति को शुभ बनाता है। स्टूडेंट्स के लिए, वकीलों के लिए, खास करके जो दिमाग के रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए ये बहुत ही शुभ होता है। यहाँ पे शक्ति का रूप जो होता है वो स्कंद माता के रूप में होता है। छठा अक्षर डा है। इससे शुक्र का शुभ प्रभाव प्राप्त होता है। सौंदर्य की वृद्धि होती है, धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। यहाँ पे शक्ति का रूप कात्यायनी होता है। सातवां अक्षर ये है। शनि ग्रह को अनुकूल बनाता है, बीमारियों को दूर करता है, कार्यों में जो रुकावट आ रही है उसको दूर करता है, साढ़े साती की ढैया की शांति करता है। और यहाँ पे शक्ति का रूप, देवी का रूप कालरात्रि के रूप में होता है। 8वां अक्षर वी है।
ये राहु के प्रभाव को कम करता है। अकारण बीमारियां, खास करके स्नायु से जुड़ी हुई बीमारियां, नर्व से जुड़ी हुई बीमारियां, इस प्रकार की बीमारियों को समाप्त करता है, आदमी को प्रसिद्ध बनाता है। यहाँ पे शक्ति का रूप महागौरी के रूप में होता है। नवा अक्षर चय होता है। यह केतु के बुरे प्रभाव को दूर करता है और यहाँ पे माता का रूप जो होता है वो सिद्धिदात्री के रूप में होता है। तो कुल मिला के ये जो मंत्र होता है, इस मंत्र को इस प्रकार से पढ़ा जाता है, ओम एम रेम क्लेम चामुंडाय विच्छे। अब जब हम ओम बोलेंगे तो ये 10वां अक्षर हो जाएगा, लेकिन ओम जो है वो शब्द की श्रेणी में नहीं आता है। किसी भी मंत्र के पहले अगर आपने ओम का उच्चारण किया है तो उस मंत्र में अगर आपने कोई अशुद्धि बोली है चाहते हुए या ना चाहते हुए, तो वो अशुद्धि दूर हो जाती है। जिस प्रकार से कुंभकर्ण ने इंद्रासन मांगा था और सरस्वती उनके जमान पे बैठ के निद्रासन बोल गई थी, उसी प्रकार अगर आप ओम शब्द का उच्चारण करेंगे तो आपकी सारी अशुद्धियां दूर हो जाएंगी। तो इस प्रकार ये मंत्र है। अब आइए हम जानते हैं कि इस मंत्र का जाप कैसे करें। इस मंत्र का जाप करना आपको नवरात्रि की प्रथम रात्रि से प्रारंभ करना चाहिए और नवमी तक प्रतिदिन करना चाहिए। अगर आप बहुत अच्छा असर चाहते हैं तो कम से कम 9 माला या 3 माला या 5 माला आप इसका प्रतिदिन जाप करें। जाप करने के लिए माला मैं आपको बता ही चुका हूँ। पूजा के स्थान में आपका मुंह पूर्व की तरफ होना चाहिए और आसन लाल होना चाहिए। सामने देवी की मूर्ति या चित्र को रखें। तेल का दीपक पूरे मंत्र के पाठ के दौरान प्रज्वलित रहना चाहिए, बीच में बुझना नहीं चाहिए। देवी को भोग लगाएं। प्रारंभ में ओम लगा देने से अशुद्धियां समाप्त होगी और नवमी के दिन, नवमी की रात्रि को, जहां पे देवी सिद्धिदात्री होती है, इस मंत्र का आपको हवन करना चाहिए। और हवन करने का मैं आपको एक पैमाना बता देता हूँ, एक मात्रा बता देता हूँ। 9 दिन में आपने जितने भी मंत्र किए हैं उसका 10वां अंश कम से कम हवन जरूर करें, आपको अवश्य लाभ होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राम राम, जय माता दी, शुभ नवरात्रि।